सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एम्स की एग्जाम अभी आप लोग जो है वो देकर आ चुके हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को आराम से अपने घर पहुंच जाना है, पेपर घर जाके मिलाना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। कम नंबर आएंगे तो भी आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। जैसे सभी स्टेट की नर्सिंग की काउंसलिंग कर रहे हैं वैसे आप लोगों को भी गाइड करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग जो है वो पेपर देकर आ चुके हैं, सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। और जैसा कि मैंने स्टूडेंट से बात करी तो मुझे पता लगा है कि पेपर हार्ड नहीं आया भाई, पेपर बहुत हार्ड नहीं आया, पेपर आया इजी टू मॉडरेट, यानी कि इजी क्वेश्चन आए हैं और फिर थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हाँ चलो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल है ना वो आया है इजी टू मॉडरेट, यानी कि ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हैं और ज्यादा लो लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आए हैं। तो इजी टू मॉडरेट करके आप लोगों का पेपर आया है। कट ऑफ भी आप लोगों की थोड़ी सी जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। क्यों? दो रिस्क फैक्टर आप सभी के यहाँ पे है ना। हाँ, रिस्क फैक्टर देख लो, दो हैं। पहली बात तो पेपर अगर इजी रहा है तो कट ऑफ बढ़ सकती है ना। हाँ, और दूसरा है कि नीट वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस बार कम आए हैं, बहुत कम नीट वाले विद्यार्थी इस पेपर में बैठे हैं तो कट ऑफ कम हो सकती है। तो दोनों फैक्टर है, दोनों से यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है। तो अगर नीट वाले विद्यार्थी नहीं बैठे हैं, पेपर इजी आया है तो मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। अगर नीट वाले विद्यार्थी नहीं बैठे हैं और पेपर का लेवल इजी आया है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर नीट वाले विद्यार्थी थोड़े बैठे हैं और पेपर का लेवल इजी आया है तो फिर आप लोगों का इजी टाइप का हो जाएगा। तो मतलब नॉर्मल लेवल रहेगा, है ना। हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं करनी। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको डर पा देंगे, है ना। हाँ, डरा देंगे कि भैया 80 नंबर आएंगे तो मिलेगी, भैया 75 नंबर आएंगे तो मिलेगी। नहीं भाई, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं। अगर आपके 65 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपको एम्स दिल्ली मिल सकती है ना। हाँ, अगर आपके 65 बन रहे हैं, 65 टू 68, 65 टू 68 आप सभी के अगर बन रहे हैं तो आपको एम्स दिल्ली भी मिल सकती है। भैया एम्स जोधपुर आप लोगों को 65 प्लस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सेकंड राउंड की बता रहा हूं भाई। फर्स्ट राउंड में तो लगभग 70 तक जा सकती है या फिर 69 70 तक जा सकती है। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ कब पता लगेगी भैया? तो ये जब पता लगेगी जब आप लोग मुझे डाटा बता दोगे कि हमारे इतने 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 बन रहे हैं, तब आप लोगों की कट ऑफ का आंकड़ा पता लगेगा। लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं करनी है। अगर आपके 65 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, आप एम्स के अंदर जा सकते हैं, एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और घबराना नहीं है किसी को कि अगर कम नंबर भी आ रहे हैं ना, हाँ, अगर एम्स नहीं मिली है तो और क्या ऑप्शन है आप सभी के पास में? बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे, है ना। नर्सिंग मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज की वीडियो में भी बता रहा हूं। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आप लोग अगर किसी भी मेडिकल फील्ड के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, पैसा ही पैसा है भाई, पैसा ही पैसा है। कैसे है भैया? आप कहोगे कैसे है भैया? आप बीएससी नर्सिंग करोगे, एम्स से करेंगे तो हमारी जल्दी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। सबको नॉर्सेट की एग्जाम देनी पड़ेगी। कोई प्राइवेट से करेगा उसको भी देनी पड़ेगी, कोई गवर्नमेंट से करेगा उसको भी देनी पड़ेगी, कोई एम्स से करेगा। तो एम्स से करने का फायदा गर्ल्स को ऐसे मिल जाता है कि वहीं पे आसपास उसको पोस्टिंग मिल जाती है, तो एम्स का ये फायदा मिलता है। लेकिन एम्स के अंदर भी लिमिटेड सीटें हैं, है ना। हाँ, 17 गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल ही 17 गवर्नमेंट कॉलेज है ना। हाँ, तो ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप सभी ने, मुझे पता है, अरे मुझे सब पता है आप सभी का। क्या सर? हमने सर यूपी का पेपर भी दिया है सर, हमने RUHS का पेपर भी दिया है सर, हमने एम्स का पेपर भी दिया है सर। इन तीनों में से किसी में भी कॉलेज हमें नहीं मिलेगी? अरे मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी। यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ, और यहाँ नहीं तो यहाँ। अगर यहाँ नहीं मिल रही है तो यहाँ, यहाँ नहीं मिल रही है तो यहाँ। अब ये नहीं है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि भैया हम एम्स से ही करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं, तो आप बहुत ज्यादा मूर्ख इंसान हैं। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप डिग्री ले लो, आप डिग्री ले लो, उसके बाद में अगर आपको काम नहीं मिल रहा है ना तो मैं काम दिलवा दूंगा। बस आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, है ना। हाँ, आप प्राइवेट से डिग्री करके लाओ, गवर्नमेंट से डिग्री करके लाओ, एम्स से डिग्री करके लाओ, कहीं से भी डिग्री करके लाओ, लेकिन आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। आज मैं 90,000 रुपए 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा होता, लेकिन मेरे पास में डिग्री नहीं है। अभी मैं फाइनल ईयर की एग्जाम दूंगा और तब जाके मुझे डिग्री मिलेगी। तो डिग्री का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब आप कहीं से भी करो, उसमें यह नहीं पूछा था कि आप प्राइवेट से हो कि गवर्नमेंट से कर रहे हो, नहीं,
बस आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो मेरा मेन रोल रहेगा कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आपका इनके अंदर नहीं होता है तो मैं फिर कह रहा हूं कि पैरामेडिकल के अंदर भी किसी कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले लेना, और पैरामेडिकल के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैं फिर कह रहा हूं नर्सिंग फील्ड के अंदर, किसी भी एक मेडिकल फील्ड के अंदर किसी भी एक कोर्स के अंदर एडमिशन ले लो। और मैं फिर कह रहा हूं कि ना तो डिलीवरी होना बंद होंगे, यानी बच्चे पैदा होना बंद होगी, ना बीमारी बंद हो जाएगी, ना किसी के और कुछ बंद होगा। मतलब कि आप लोगों का ये है, बच्चे भी पैदा होंगे, पढ़ेंगे, बीमार होंगे, इलाज आपसे ही करवाएंगे। किसी को एक्सरे की जरूरत पड़ी तो आपके पास में, अगर आप लैब टेक्नीशियन हैं तो आपके पास में जांच करवाने आ जाएंगे। अगर आप रेडियोलॉजी हैं तो आपके पास में एक्सरा करवाने आ जाएंगे। अगर आप फार्मेसी कर रखी है आपने तो आप दुकान खोल के बैठ जाओ आपके मेडिकल की, समझ रहे हो। हाँ, तो कुछ भी करो लेकिन करो जरूर, है ना। बीए बीएससी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बीए बीएससी के चक्कर में पढ़ोगे तो बेरोजगार रह जाओगे, ना कोई ब्याह करेगा ना कोई शादी करेगा आपकी, ठीक है। हाँ, तो बीए बीएससी के चक्कर में मत पढ़ना भाई, नर्सिंग का कोई एक कोर्स कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। मैं सिर्फ यहाँ पे मोटिवेट करने आया हूँ। कट ऑफ मैंने बता दिया 65, है ना। हाँ, कट ऑफ मैंने बता दिया 65 सेफ स्कोर है। अगर इतना बन रहा है तो आप ये मानो मिल जाएगी। अगर इससे कम भी बन रहा है तो करेंगे कुछ ऊपर नीचे, है ना। लेकिन फिर कहूंगा कि एम्स के अंदर लिमिटेड सीटें हैं, जिसको मिलेगी उसको ही मिलेगी। इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि 10-20 हज़ार रुपये ले लो हमें कॉलेज दिलवा लो, नहीं भाई। इसमें तो जिसको मिलनी होगी उसको ही मिलेगी। जिसके भाग में लिखी होगी ना कि मैं आज एम्स दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करूंगी तो वही करेगी, अपन नहीं कर सकते हैं। लड़कों को तो पहले ही बाहर कर दिया है एम्स बीएससी नर्सिंग से कि भाई तुम जाओ रे यार, लड़कियों को आने दो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो जिसके भाग में होगी उसको मिल जाएगी, बाकी जिसके भाग में नहीं होगी उसको नहीं मिलेगी। और जिसकी तकदीर में लिखा होगा ना, हाँ, उसको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है। बाकी और अपने पास में बहुत सारे कोर्स के ऑप्शन हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा। ये रहे हमारे नंबर 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आप पर्सनली हमारे पास में कॉल मैसेज कर सकते हो। ये पर्सनली मेरे नंबर नहीं है, टीम के नंबर हैं। तो आप बात कर लेना और कह देना कि भैया एक बार देव सर से या देव भैया से बात करा दो, तो बात हो जाएगी मेरी, और मैं आपको पर्सनली बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, ठीक है। हाँ, कोई भी एक ऐसा कोर्स बताऊंगा जो आपके लिए सूटेबल है और आप उसे कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम रोशन करना है, और अपने साइड वाले जो मकान का है ना, जिसने कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, उसको करके भी दिखाना है, ठीक है। चलो, मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।